तो ये एहराम की चादर है और एक जोड़ी में 2 पीसेस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये नीचे वाला पार्ट है, इसको कैसे पहनना है, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई सिलाई नहीं लगा सकते आप, ना बटन लगा सकते हैं, है ना पिन लगाना है, क्योंकि पिन अपने को भी गड़ सकता है, किसी और को गड़ गया तो और लफड़ा है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पैर को फैला लेना है। फर्स्ट स्टेप, पैर जब आपका फैल गया तो अब आपको इसको पीछे से लेके इस तरीके से आगे करना है, ठीक है। अब इसको दोनों जोड़ जहाँ तक हो सके, ठीक है, वहाँ तक इसको खींच लेना है, ठीक है। अब पेट अंदर कर लेना है, थोड़ा सांस और खींच लेना अंदर, ठीक है। अब इसमें 2 तरीके हैं, या तो पहला तरीके में आप इसको ऐसा करिए, है ना, और यहाँ से इसको ये टाइट लेके इस तरीके से ला लीजिए, ठीक है, और पेट आपका अंदर है। अब आप जब इसको घुमाते जाइए इस तरीके से, ये आप घुमाते जाएंगे, ये टाइट होते जाएगा, इसमें कोई लटक भी जाएगा तो नहीं गिरेगा। और ख़ास बात ये है कि हम और कुछ पहन नहीं सकते अंदर, तो इसलिए इसका टाइट होना बहुत ज़रूरी है। अब ये ऐसा है कि इसको कोई खींचेगा भी तो नहीं निकलेगा, ये इस तरीके से जब आप करेंगे तो, ठीक है। दूसरा तरीका इसमें इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको, कि इसको डबल फोल्ड आप करें। हाँ, वो डबल फोल्ड करने का, उसके लिए भी वही, पैर छोड़ा करिए, इसको एक बार लीजिए, है ना, इसको इतना ले लीजिए पहले, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ तक ले लीजिए, ये, और उसके बाद फिर इसको फिर ये कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसको पेट अंदर रख के घुमाते जाइए, घुमाते जाइए, ठीक है। जहाँ तक आपको मुनासिब लगे या घुमा लिए, तो ये आपका फिट हो गया, ठीक है। ये आपका फिट फ्री रहेगा। आप क्योंकि पैर फैला के किए थे तो हाँ, अब आप चल पाएंगे जी। नमाज अदा करने में, कुछ भी करने में। और अगर आप पैर नहीं फैलाएंगे तो क्या होगा कि आपका पैर आपस में टकराएगा। उसके बाद ये उसका बेल्ट है। बेल्ट उसको टाइट करने के लिए नहीं है, बेल्ट मतलब बेल्ट सिर्फ इस नियत से लगाना है आपको कि आप अपना इसमें सामान रखेंगे। मोबाइल हो गया। उसको जितना चाहें आप टाइट और ढीला कर सकते हैं। यहाँ पर अपना पर्स या सामान यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये उसकी सेकंड चादर है। आपको इसको इस तरीके से लेना है और ये आप पूरा ढांक लिए। अब बार बार क्या है, आपको 2 चीज़ें होती है, या तो एक ऐसा पकड़ लिए, ठीक है, अब लगातार तो पकड़े रहने में थक जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको यहाँ से अंदर अंदर यहाँ करके और फिर इसको ये घुमा लीजिए, ठीक है। और इसको फिर हाथ अपना निकाल लीजिए पहले तो, ठीक है। अब हाथ निकालेंगे थोड़ा तो ये देखिए गिरेगा, इसको फिर अब हाथ निकालने के बाद फिर से एक बार कर लीजिए ये, ठीक है। इस तरीके से ये आपका क्लोज आएगा। पेट आपको खुला नहीं रखना है, छाती आपको खुला नहीं रखना है, और आपको पूरे टाइम में इस तरीके से ये करके रखना है, ठीक है। उसके बाद जब आप तवाफ़ करने के लिए आएंगे तो तवाफ़ के दौरान आपको जो है राइट जो है कंधा आपको नंगा करना है, आपको खोलना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा ये करना है, इधर को बड़ा रखना है और इसको लेके ये घुमा लेना है। फिर आप एक बार हाथ निकाल लीजिए और हाथ निकालने के बाद फिर से इसको एडजस्ट कर लीजिए। ये आपका राइट कंधा खुल गया। सिर्फ तवाफ़ के दौरान ही आप इस तरीके से शक्ल में रहेंगे, और जैसे ही आपका तवाफ़ ख़त्म हो जाएगा आप वापस से इसको हटा के इसको सामने करके ऐसा कर लेंगे और ये पेट वगैरह को अपना इसको ढाक लेंगे, ये, ठीक है। अच्छा, एहराम की हालत में जब आप नियत नहीं किए तब तक आप टोपी पहन सकते हैं। जब तक आपने एहराम का कपड़ा पहन लिया, गुस्ल कर लिया, एहराम का कपड़ा पहन लिया, एहराम की नफिल भी पढ़ रहे हैं, तब भी आप टोपी, नफिल जब पढ़ते हैं तब भी आप टोपी लगा के पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी आपने नियत नहीं करी। जब आपने नियत कर ली फिर अब आप अपना सर नहीं ढक सकते कोई चीज़ जिससे वो टच हो रहा हो। अम्ब्रेला से ढक सकते हैं,
लेकिन कोई टच होती चीज़ से नहीं ढक सकते। जैसे औरतें चेहरा ढक सकती हैं किसी हाथ से, जब मान लीजिए कोई ऐसा लकड़ी का वो रहता नहीं, जैसे हवा करते हैं उस टाइप कोई चीज़ से, लेकिन फेस टच करके नहीं ढक सकते, ठीक है। और हमको अपने चेहरे में तकिया और ये सब चीज़ जो है ना ढक के नहीं रखना है। सो रहे हैं तो सो सकते हैं, एक साइड करके सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई मसला नहीं है। ओढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चेहरा अपना खुला रखना है अपने को एहराम की हालत में। तो ये एहराम कहने का मुकम्मल ईजी तरीका है। इंशाल्लाह आप भी एक आध बार अभी, हाँ आप प्रैक्टिस करेंगे और हो जाएगा। लेकिन कितना भी अच्छा हो, देख लो आप, कितना भी यूट्यूब देख लो, अपनी प्रैक्टिस 2-4 बार कर लेना अपने हिसाब से। क्यों? हाँ, और ये जो कपड़ा है इसको धुलवा लीजिएगा, जो भी नया लेते हैं धुलवा लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा क्या इसमें पॉलिश होती है, वो सब धुल के आता है तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। जो अगर आपके पास उम्रा के लिए ये नया खरीदने का हर बार जरूरी नहीं है, अल्लाह करम से ये मेरा चौथा उम्रा है, और अगर हर बार नया खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो पहले वाला है वही आपके हर बार काम आएगा, बार बार है। वो उनके लिए, आदिल भाई के लिए, आदिल इसलिए आदिल यूज़ कर रहा है तो उनके लिए क्या हो। अच्छा, किसी को कोई सवाल है मन में या कुछ चीज़ पूछना है तो अब आप खुल के बताइए, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, जो मेरे इल्म में होगा इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। अच्छा सवाल, हम लोग जब भी कहीं बाहर जाते हैं, कोई फॉरेन जाते हैं, कोई ऐसे अननोन जगह जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकल है। जैसे मैं पहले दिन उम्रा में गया, नाना को बोला हम लोग चलो सब लोग अपना वो होटल का ना कार्ड सब लोग रख लेते हैं। नाना बोले अपने को ज़रूरत नहीं है, और बेचारे पहले ही दिन घूम गए। मैं और नानी जो है शाम के उम्रा अपना कंप्लीट करके वापस आ गए, वो रात को वापस आए। जिस ब्रिज के हम पहले रहते थे वो ब्रिज में घूम रहे हैं, कभी वहाँ घूम, पूरा मक्का हम लोग पहले दिन घूम लियो। वजह क्या थी? लापरवाही। लापरवाही नहीं करना है। सबसे पहले आप जब भी गए वहाँ पर अपने होटल का कार्ड अपने पास हमेशा रखिए। और इंशाल्लाह अभी मैं आप लोग का वो भी तैयार कर रहा हूँ, आप लोग के लिए एक आई कार्ड तैयार कर रहा हूँ, वो जाने से पहले आप लोग को दूंगा, अभी वो प्रोसेस में है। उसमें जो है आपका डिटेल्स भी रहेगा इंशाल्लाह, और आपकी डिटेल्स के साथ उसमें जो है अपने होटल्स की डिटेल्स इंशाल्लाह रहेगी। तो क्या कम से कम आप उस होटल में पहुंच जाओगे। कोशिश करूंगा हो सके तो QR भी डाल दूंगा होटल का, ताकि उसको स्कैन करके भी आपको खुद डायरेक्शन पता कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब कुछ भी हो, सारा चीज़ का थोड़ा ये अपने होटल पहुँच जाऊँ। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैं पूरे सफ़र के लिए बता रहा हूँ आपको, कोई चीज़ के लिए आप घबराइए मत, एकदम रिलैक्स रहिए। क्यों? वहाँ कोई नहीं घूमता है, आप सीधा जाएंगे। अगर मान लो कुछ एकदम इंतहाई कोई घूम गया ना, तो भी नहीं घूमता है, क्योंकि इंडियन एम्बेसी वहाँ पर है, हमारी सरकार का वहाँ पर प्रतिनिधित्व रहता है वो सब। लेकिन उतना नहीं जाना चाहिए, विदेश मंत्रालय तक बात ना जाए, है ना, अपने में निपट जाए। इसलिए आप सभी होटल का कार्ड अपने पास जरूर रखिए, कहीं भी जाइए। और कभी भी घूम जाइए ना तो कुछ नहीं करना है, अपने को अपने होटल वापस आ जाना है। वहाँ दुनिया का सबसे लेस क्राइम वाली जगह में आप हो, आप रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे अकेले सड़क पे घूमो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे लेस क्रिमिनल जगह जहाँ पर है आप वहाँ पर हो, सबसे ज़्यादा सुरक्षित महिलाओं के लिए, और चाहे किसी तरीके की चोरी के लिए, पुरुषों के लिए, हर चीज़ हर किसी के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। अपने होटल कार्ड रखिए, कहीं पर परेशान मत होइए। कभी भी घूम गए ना तो रोना गाना इस तरीके से हाय तौबा नहीं बचाना है, बढ़िया आराम से सुकून से ढूंढना है। नहीं समझ आया, होटल पहुँच जाओ। हर व्यक्ति हर टाइम अपने जेब में 10-15 रियाल रखो, 15-20 रियाल हर टाइम आपके जेब में होना चाहिए। कुछ भी वजह पड़ गई, कुछ भी, पैसा आपका सबसे अच्छा साथी, वहाँ पर आपको वापस पहुँचने में आसानी हो जाएगी, कोई भी चीज़। और कोई सवाल है तो बताइए। अल्लाह सबसे पहले मेरे को पैदल चलने प्रैक्टिस करने की तौफीक दे, है ना, और उसके बाद आप सभी को दो, क्योंकि हाँ हम सब की ज़िंदगी से जो है पैदल चलना हट गया है और हम सभी पैदल नहीं चल रहे हैं, तो इसका अब हमको बहुत नुकसान हो रहा है। इंशाल्लाह पैदल चलने की प्रैक्टिस करिए खूब। चच्चा तो चलते ही है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस। क्यों? अच्छा इसलिए बता रहा हूँ, क्यों बोल रहे हैं, एक उम्रा करने के लिए आपको नहीं बोलते बोलते 10 किलोमीटर चलना है, ठीक है, भले थोड़ा 2-4 किलोमीटर ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन 6-7 तो चलना ही है। अल्लाह जो बुलाने वाला है वही ताकत देने वाला है ना, उसकी रात पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज़ और, हाँ एक चीज़ बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको, इस पर गौर करना। कई लोग वहाँ जाते हैं, वो लोग उम्रा की कंपटीशन में लग जाते हैं, वो खान साहब इतना उम्रा करे तो शेख साहब इतना उम्रा करेंगे। ये हमको नहीं करना है। जितनी शक्ति उतनी भक्ति, जो मैंडेटरी चीज़ें हैं, जो वाजिब चीज़ें हैं, उसको पहले हमको करना है। जो कम ज़रूरी चीज़ें हैं, जिसमें जो ज़रूरी नहीं है वो नहीं कर रहे। काबे को देख के बैठ के इबादत, देख के देखना भी वो भी इबादत है, उसका तवाफ़ करना भी इबादत है। बाकी दिन सिर्फ तवाफ़ करेंगे, तो वहाँ सब चीज़ आपको कॉम्प्लिकेशन बाद में बताएंगे इंशाल्लाह। एकदम ऐसा नहीं है कभी बताएगा तुम 5 उम्रा कर लेना, 6 उम्रा कर लेना, नहीं, जितना होता है उतना करना सुकून से इंशाल्लाह। कई करने वाले तो हर दिन एक उम्रा करते हैं,
हाँ जितने लोग जाते हैं, कई हर दिन एक उम्रा करते हैं, लेकिन आप तवाफ़ भी कर सकते हैं, तवाफ़ का भी ऑप्शन ना, जितना हो सके। हाँ अच्छा, जिसके नाम से मरहूम के नाम से भी कर सकते हो। तवाफ़ जो है ज़िंदा मुर्दा दोनों के नाम से हो सकता है तवाफ़, और उम्रा आपको जो इस दुनिया से चले गए हैं, जो मरहूमीन हजरात हैं, उनके नाम से करिए। पहला उम्रा आपके ऊपर वाजिब वाला कर रहे हो आप, ठीक है। पहला उम्रा ये नहीं नियत कर लेना कि मैं नबी के नाम से कर रहा हूँ, नबी के नाम से बाद में करेंगे, पहले अभी आपके ऊपर जो जरूरी वाला कर रहे हो। सेकंड वाले से नबी के नाम पे करिए, अपने वालिदैन अगर इस दुनिया में नहीं है तो उनके नाम से करिए, और अपने दादा दादी के नाम से करिए। जैसे पिछले बार मैं जब मदीना शरीफ में था तो एक हादसा पेश आया था कि मेरी दादी मोहतरमा का यहाँ जगदलपुर में इंतकाल हो गया था। तो मुझको अब जब वापस मक्का जाने का मौका मिला मदीना शरीफ से, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसी मकाम से, मैंने और मेरी अहलिया शाहीन, हम दोनों ने उसी मकाम से एहराम बांधा जहाँ से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा था। तो उनके लिए उम्रा करने का ये मौका मिला। तो इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, ताइफ भी चलेंगे। देखो मैक्सिमम जगह हमारे मैक्सिमम जो चीज़ें हैं ना हमारे टूर में इंक्लूडेड है। कुछ एक आध दो जगह हैं जो हम अलग से भी जाएंगे, जैसे ताइफ वगैरह है, वो हम कंट्री करके अपने हिसाब से जाएंगे ताकि वहाँ पर से भी हम उम्रा कर पाएँ। ताइफ वो शहर है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझ पर ताइफ से ज़्यादा मुश्किल वाला दिन नहीं आया। क्यों? क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की जो है पैगाम उनके तक लेके गए, लेकिन उन्होंने बहुत जुल्म किया, पत्थर बरसाए, ओबाश जो उनके लौंडे थे उनसे उनको उठवा के हुजूर को फेंकने की कोशिश की, फेंका, हुजूर के जो है पैर मुबारक में खून आ गया। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया, फरमाया या रसूलल्लाह ताइफ जो है वैली में है, दो पहाड़ों के बीच में है। फरमाया अगर आप हुक्म दे तो अभी इन दोनों पहाड़ों को मिला देता हूँ, इनको बीच में चकनाचूर कर देता हूँ। लेकिन हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझको इनकी नस्लों से ईमान की तवक्को है, तो इसलिए हुजूर ने वहाँ पर उनको रोका, वरना चाहते तो वो दोनों पहाड़ को मिला देते तो वो बीच में पिस जाते।